देखिए, जो लोग भी साल 2026 में गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम एक ही वीडियो में 2 अलग-अलग नोटिफ़िकेशन कवर करने वाले हैं और कंप्लीट जानकारी हम आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही प्रोवाइड कराएँगे। देखिए, ऐसे सभी कैंडिडेट ऑल इंडिया से, आप किसी भी स्टेट से हों, एक्स, वाई, ज़ेड, कोई भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, कोई सा भी हो, पंजाब हो, कोई सा भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। और उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटीज़, इससे जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है अलग-अलग कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं और एक-एक करके हम उनके नोटिफिकेशन कवर करते चले जा रहे हैं। जैसे-जैसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते हैं, हम ऑफ़िशियल वेबसाइट से, ऑफ़िशियल सोर्सेज़ से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आज भी 2 अलग-अलग नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जिसमें कई सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें ओनली मास्टर डिग्री, जी हाँ, ओनली मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर एज में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दे रखा है। तो बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड जानी-मानी जगह है, वहाँ से वैकेंसी आई हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास वक्त रहते हुए और आ जाए और आप अप्लाई कर पाएँ और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, सिलेक्शन का प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जिसमें आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास करके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कई सारे ऐसे हैं जहाँ पर आप ओनली मास्टर डिग्री, फॉर एग्जांपल आपने एमटेक कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 2 अलग-अलग रिक्रूटमेंट हैं, दोनों के बारे में हम आपको सेपरेट बताएँगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ख़ास करके टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, उस केस में अगर आपने एमटेक कर रखा है या फिर एमएस कर रखा है, और ये दिस इज़ सफिशिएंट, ये बिल्कुल सफिशिएंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। अगर आपने एमटेक कर रखा है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस केस में आपके पास एमबीए होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, खास करके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन इसके अलावा नहीं मांगा कहीं पर भी एक्सपीरियंस। ठीक है ना? तो वैसे तो यहाँ पर जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खास करके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आपके पास यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मेसी में देखिए, अगर आपने एम फार्मा कर रखा है, सफिशिएंट मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है, इतनी है अगर आपके पास, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? और चलिए, यहाँ पर जो पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अलग-अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हमारे पास आए हुए हैं। तो पहला जो नोटिफिकेशन है वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से है। ठीक है ना? ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी से है। अब इस नोटिफिकेशन में जब आप अप्लाई करेंगे तो कौन-कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो देखिए, हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। उत्तराखंड जो ओपन विश्वविद्यालय है उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या करना है, आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ऑफलाइन फॉर्म का मतलब ये है कि आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे। कहाँ पर जाना है आपको? उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये हल्द्वानी उत्तराखंड में पड़ता, उसमें पड़ता है, ये नैनीताल के पास है। ठीक है ना? तो ये इस तरह का ये ऑफलाइन फॉर्म है जो कि आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, हल्द्वानी में। तो ये आपको फॉर्म डाउनलोड करना है जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म है, वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दिखा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। देखिए, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अपीयर इन पर्सन और वॉक इन इंटरव्यू, आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, वो वाला फॉर्म फिलअप करना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करने हैं और सारी चीज़ें आपको लेकर पहुंचना है। इसके अलावा फ़ीस की रिसिप्ट भी आपको लेकर जानी है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी रिसिप्ट भी, रसीद भी आपको लेकर जानी है। यहाँ पर आपको फॉर्म इस वाली वेबसाइट से मिल जाएगा, ये लिंक दे रखी है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको लेकर जानी है। देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी चाहिए। किस किस चीज़ की चाहिए? जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट वगैरह हैं वो, नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसकी चाहिए, अगर है तो। एक्सपीरियंस अगर आपने हासिल कर रखा है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार या पासपोर्ट आपके पास है, उसकी फोटोकॉपी चाहिए। ठीक है ना? और कम से कम 2 रीसेंट
हाल फिलहाल के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए आपके, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, ये जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें वैकेंसी के बारे में हम पूरी डिटेल देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। और देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जब भी कहीं पर भी अप्लाई करें तो ये नोट डाउन कर लिया करें। ये जो नोटिस नंबर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये नोटिस नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालते हैं और किसी भी वजह से, किसी भी XYZ वजह से या फिर बिला वजह भी ये इस फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं और ये जो नोटिफिकेशन आया है इसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन नंबर याद रहना चाहिए। अब ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये आया था आपका, ये देख सकते हैं आप, 7 तारीख को, 7 जुलाई को आया था। वॉक इन इंटरव्यू है और यहाँ पर ये जो वैकेंसी होने वाली है ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म बेसिस की वैकेंसी है, लेकिन जो लोग पहली बार एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, अभी नए नए हैं इस फील्ड में, तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इस तरह के जो रिक्रूटमेंट होते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं या गेस्ट फैकल्टी के होते हैं, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आप लोगों के। तो यहाँ बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब जहाँ पर BEd MEd वगैरह होता है, तो उसमें स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप वगैरह होते हैं, जैसे हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर लर्निंग प्रॉब्लम है या फिर विजुअल प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए यहाँ वैकेंसी है। और आपको जो डेट ऑफ इंटरव्यू दे रखी है वो 18 जुलाई है, ठीक है ना। यहाँ पर रिपोर्टिंग का टाइम भी दे रखा है, 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट से वैकेंसी है और जूलॉजी डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी आई हुई है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया और ये मुझे भी मालूम नहीं है। तो यहाँ पर 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। आई डोंट नो, इसका एक्चुअल डेटा मेरे पास नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराया है। अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और डेवलपमेंट स्टडीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ वैकेंसी है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज का डेटा नहीं प्रोवाइड कराया है। और MCA और BCA में वैकेंसी है। हाँ, तो इसका भी जो आपका रिक्रूटमेंट है और इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो आप देख सकते हैं 18 जुलाई है, सैटरडे के दिन। और रिपोर्टिंग टाइम भी दे रखा है यहाँ पर 12:30 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक का टाइम है। और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ये देखिए, ये पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको 2 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी होने वाली है वो फिक्स्ड सैलरी होने वाली है, फिक्स सैलरी है जो कि कंसोलिडेटेड है और 25,000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ओके। यहाँ पर आपका जो जाना है, जो इंटरव्यू वेन्यू है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हल्द्वानी, ओके, यहाँ जाना है आपको। एप्लीकेशन फीस ये दे रखी है, ये आपको सबमिट करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर नेचर ऑफ एंगेजमेंट आप देख सकते हैं, प्योरली टेम्पररी है, प्योरली टेम्पररी वैकेंसी है। और इसके अलावा आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेन ड्यूटीज़ होती हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो सारी ड्यूटी आपको करनी पड़ेंगी। और टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अपने पैसों पर जाना पड़ेगा, कोई TAD आपको प्रोवाइड नहीं होगा। ट्रैवल अलाउंस वगैरह होता है, उसके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा देखिए, आपकी सारी एलिजिबिलिटी सब कुछ पूरा है, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बुलाएं और आपको इंटरव्यू में ये बुलाएं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये इनके ऊपर है, टोटल ये इनके ऊपर है, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द वॉक इन इंटरव्यू। आपका वॉक इन इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला, वही डिसाइड करेगा कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, ओके। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। और इनकी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा। सारी चीज़ें हम आज आपको यहीं से बताने वाले हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आई थिंक ये है, ये 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, ओपन हो रही है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से आप इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए, आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। चलिए, अगली जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये दोनों को हमने बता दिया आपको। ये तो है आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी वाली। अब नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये भी एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। देखिए, यूनिवर्सिटी जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है, ये काफ़ी जानी मानी और अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी होती हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इन्हें स्पेशल दर्जा मिला हुआ होता है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑफलाइन फॉर्म दे रखा है जो कि इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी।
यहाँ पर पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म है। इसे आपको प्रिंट आउट कराना है, देन उसके बाद फिलअप करना है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको परेशानी आए तो आप मुझे बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, मैं आपको बता दूंगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए, ये जो गुरुकुल कांगड़ी वाला जो नोटिफिकेशन है, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये 2 तारीख को आया था नोटिफिकेशन। ये कब आया था नोटिफिकेशन? 2 तारीख को, मतलब 2 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल वगैरह हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 2 जुलाई को आया था, और ये विज्ञापन की संख्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना। और देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा रिक्त पदों हेतु। अब कौन कौन से, देखिए फैकल्टी वाइज अलग अलग वैकेंसी है, तो वो समझना पड़ेगा आपको। अलग अलग फैकल्टी में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, खास करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ओनली आपने अगर एमटेक कर रखा है, दिस इज सफिशिएंट। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आप पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओनली पीजी डिग्री, मतलब मास्टर डिग्री की बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। अब अगर आप यहाँ पर देखें, देखिए अप्लाइड साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस, इन सब में वैकेंसी आई हुई है। जैसे इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिक्स है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस के अंदर आता है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए वैकेंसी आई है, और जो मेन इनका डिपार्टमेंट है उसमें मुख्य परिसर में। और इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पुरुष के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। महिला पुरुष की अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, तो हम वो सारे आपको बता देंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पुरुष मुख्य परिसर, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में महिला और पुरुष की अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और महिलाओं की जो है वो कन्या गुरुकुल हरिद्वार में है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पुरुष की वैकेंसी है, ठीक है ना। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बीबीए एमबीए वालों को आपको पढ़ाना रहेगा, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ पुरुष, और ये मुख्य परिसर मतलब मेन डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपकी वैकेंसी है। और इसी तरीके से बीकॉम वालों को आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर पुरुष मुख्य परिसर आप देख सकते हैं वैकेंसी है। बीबीए एमबीए वालों की महिला के लिए भी वैकेंसी है कन्या गुरुकुल में असिस्टेंट प्रोफेसर की, और बीकॉम महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की भी यहाँ पर ज़रूरत है कन्या गुरुकुल हरिद्वार में। अब यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है इस वाले गुरुकुल में, वो जो पर मंथ की 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, और ये भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन जो नए नए हैं इस फील्ड में तो बिल्कुल अप्लाई करें, बिल्कुल मिस ना करें, और इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट नहीं बन पाते हैं, शुरुआत में आपको जो है इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। फैकल्टी ऑफ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन में आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पुरुष की भी है और महिला की भी है वैकेंसी। फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर आप देख सकते हैं पुरुष की वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर, और कुछ नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं फिजिकल ट्रेनर है, कोच वगैरह की वैकेंसी है, और लैब असिस्टेंट वगैरह की है, महिला और पुरुष की देख सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में डायरेक्ट इन्होंने बोल रखा है कि 40,000 रुपये पर मंथ की आपको सैलरी मिलने वाली है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये जो वैकेंसी है ये घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए और देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब अप्लाई कैसे करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपको जो भी ऊपर वैकेंसी दे रखी हैं उनमें अप्लाई करने के लिए, खास करके जो टीचिंग वैकेंसी है उसमें 600 रुपये की फीस है, और नॉन टीचिंग में 300 रुपये की फीस है। आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन माध्यम से आपको नीचे दिए गए बैंक खाते में जमा करना पड़ेगा। इन्होंने बैंक अकाउंट नंबर दे रखा, उसमें आपको फीस ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फीस रसीद आपको लेकर जानी पड़ेगी, जो रिसिप्ट वगैरह है वो लेकर जानी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया भी था। देखिए, आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ इस यूनिवर्सिटी का, जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ये भी एक ऑफलाइन फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली, ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसे आपको प्रिंट आउट कराना है, डाउनलोड करना है इसे, देन क्या करना है, फिलअप करना है, पेन से भरना है, और उसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करने हैं, और उसकी सिंगल पीडीएफ आपको तैयार कर लेनी है, और इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देनी है। कब तक सेंड करना है, तो 15 जुलाई लास्ट डेट है इसकी, 15 जुलाई, 4 दिन रह गए हैं, तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। देखिए, उक्त दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा, किसी अन्य माध्यम से आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म
एवं समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्रों को जो ईमेल आईडी दी गई है साक्षात्कार स्किल्ड टेस्ट लिखित परीक्षा के समय मूल रूप से आपको उसकी फोटोकॉपी और उसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो भी लेकर जाना पड़ेगा। और आपको जो फीस वगैरह जो पेमेंट करनी है वो इस वाले अकाउंट पर पेमेंट करनी है, यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही दे रखा है। और अगर आपको कोई परेशानी है, देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरभाषा संख्या, मतलब यहाँ पर मोबाइल नंबर इन्होंने दे रखा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरह, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरते में, कोई भी तरह की पेमेंट डिले हो रहा है या फिर कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं लगभग लगभग। और सैलरी वगैरह भी बता दी है आपको, एक जगह 25 है तो एक जगह 40 है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए, वैसे अगर ये देखा जाए तो इन्होंने कहीं पर भी एज के बारे में बताया नहीं गया है। यहाँ पर कहीं पर भी एज लिमिट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर गेस्ट फैकल्टी वगैरह के लिए, तो जनरली इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। नो एज लिमिट, नो एज लिमिट नहीं होती है। कई सारे हमने नोटिफिकेशन पढ़े हैं तो उसके बेसिस पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एज लिमिट नहीं होती है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर लेना, और सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा देखिए आपको, हाँ, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं अपनी दिक्कत परेशानी, जो भी आपको समझ में नहीं आ रही है बात, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.